सेवन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके अंदर हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम स्टडी कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हमने स्टडी की ग्रुप 15, 16 एंड 17। इन तीनों को एक साथ लेके चलने से पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी अभी स्टडी की है, दैट आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। इस केमिकल प्रॉपर्टी को हम समझ चुके हैं, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम समझ चुके हैं या जान चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन and that is called oxides. Reaction with oxygen, that is called oxides. हम ऑक्साइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड थर्ड वन आती है रिएक्शन विद हेलोजन। रिएक्शन विद हेलोजन, that is called halides. That is called halides. तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और आप एक प्रॉपर्टी कंप्लीट समझ चुके हैं, that is called हाइड्राइड्स। इसके बारे में हम समझ चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। हम ऑक्साइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15, और आफ्टर दैट वी विल स्टडी ग्रुप 16, आफ्टर दैट वी विल स्टडी ग्रुप 17। इस तरह से ऑक्साइड्स का एक टॉपिक हमारे पास यहाँ आके कंप्लीट होता है। ओके तो लेट्स वी स्टार्ट और आते हैं ग्रुप 15 के अंदर। ग्रुप 15 मीन्स नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स होंगे, ऑल मेंबर्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। These are the members of nitrogen family. All the members are of nitrogen family. Okay. ये 7 नंबर है, तो 1s2, 2s2, और ये हमारे पास होगा 2p3। ये कॉन्फ़िगरेशंस इसी अपग्रेडिंग में आगे बढ़ती चली जाएगी, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम रिएक्शन किसके साथ करना चाहते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन हमें पता है 16 ग्रुप का मेंबर होता है, और कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है ये 1s2, 2s2, 2p6, 2p4, 4, 2, 6 और 2, 8। ये मेंबर्स होते हैं इसके। अगर इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन करेंगे, तो अगर हम देखा जाए तो नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, 2, 5, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 2, 6। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? N2O3। ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो कुछ इस तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, या जनरली इस फॉर्मूले के ऊपर हमारे पास फोकस होते हैं। जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे और एक एक ग्रुप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये अपने पास है सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ ये मेंबर्स कैसे रिएक्ट करते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे। वन इज कॉल्ड E2O3 एंड सेकंड इज कॉल्ड E2O5। E2O3
एंड E2O5। इट मीन्स ये ट्राई ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे और हमारे पास किसके ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे, पेंटा ऑक्साइड्स की। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ट्राई ऑक्साइड्स कैसे बनाएंगे और पेंटा ऑक्साइड्स कैसे बनाएंगे। ट्राई ऑक्साइड का तो फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नाइट्रोजन है हमारे पास, इसका 7 है 2 5, ऑक्सीजन है इसका है 8 है 2 6, तो ये 3 और इसके 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, तो इन्होंने बनाया N2O3, इसकी फॉर्मेशन की। ये हमसे क्या कहलाए, ट्राई ऑक्साइड। लेकिन कहते हैं पेंटोक्साइड्स कौन से बनाएंगे, तो जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो स्टार्ट के जो मेंबर होते हैं वो तो बनाएंगे ट्राईऑक्साइड्स। लेकिन जो लास्ट के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो वो मेंबर्स बनाना शुरू कर देते हैं पेंटा ऑक्साइड्स। तो दो तरह के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी, वन इज कॉल्ड ट्राईऑक्साइड्स एंड अनदर इज कॉल्ड पेंटा ऑक्साइड्स। तो ये इसके अंदर एक बड़ा पार्ट होता है। तो देर आर टू टाइप्स, trioxides and another is pentoxides. The oxides in higher oxidation state of element is more acidic than that of the lower oxidation state. That the important point. काफी important point है और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स, ग्रुप 15, और ये स्टडी कर रहे हैं हम ऑक्साइड्स। तो ग्रुप 15 के अंदर जो ऑक्साइड्स हैं वो टू टाइप्स के ऑक्साइड्स हैं, टू टाइप्स ऑफ oxides. Now, what are the two types of oxides? Now, first is called N2O3 and N2O5. Sorry, that is called general formula. That is E2O3, or we can write E2O5. That is called trioxides and pentaoxides. Okay, that's the one point. Second कहता है that's the important point कि oxides, या हम नोट्स में लिख भी सकते हैं, oxides with higher oxidation state, higher oxidation state are more acidic, more acidic। मतलब हमारे पास N2O3 है और दूसरा मेंबर है N2O5। हमसे पूछे कि आउट ऑफ विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 2x कंसिडर करें, -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2, दैट इज द 3। 2x -5 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू +5। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। तो इन दोनों में से हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि दैट इज मोर एसिडिक, दैट इज मोर एसिडिक। इन दोनों में से ये ज़्यादा एसिडिक होता है। आई थिंक ये हमें क्लियर हो गया होगा कि इस ट्राई ऑक्साइड्स और पेंटा ऑक्साइड्स में से या अदर भी हम ऑक्साइड्स लेंगे तो उसके अंदर हम इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, और आगे हम एनसीईआरटी के पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर देयर एसिडिक करेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड phosphorus are purely acidic, that of arsenic and antimony amphoteric, and those of bismuth and predominantly basics। तो इस तरह के अगर हम ऑक्साइड्स देखें तो इनमें से टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज होते हैं। दैट मीन्स अगर हम ऑक्साइड्स लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, these are oxides of acidic, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसके जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, एम्फोटेरिक, मीन्स बोथ बोथ करेक्टर होते हैं। और
और जो बिस्मिथ होता है इसके कैसे हो जाते हैं हमारे पास, बेसिक हो जाते हैं ऑक्साइड्स। ये करेक्टर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं या इससे रिलेटेड हमारे पास पॉइंट आते हैं। आई थिंक कि ऑक्साइड्स में हमने दो बातें पढ़ी, ट्राई ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मोर एसिडिक होंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और था, टॉप टू बॉटम जाएंगे हम, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ऊपर एसिडिक करेक्टर होते हैं, बीच में एम्फोटेरिक बेसिक। तो टॉप से और बॉटम की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं, करेक्टर डिक्रीज डिक्रीज होंगे, घटेंगे एसिडिक करेक्टर, डाउन की तरफ जाएंगे। आई थिंक दैट दीज आर ग्रुप 15 ऑक्साइड्स। दैट्स द वन पार्ट ऑफ ऑक्साइड्स। अभी हम 15 के ऑक्साइड्स की और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। पढ़ रहे हैं ग्रुप 15, और ग्रुप 15 के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स, ठीक है। और ऑक्साइड्स में भी हमने जनरल जो करेक्टर्स हैं उनको हम जान चुके हैं कि जनरल करेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के जनरल करेक्टर क्या क्या होंगे। लव, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेंबर लेके चलेंगे, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15। तो फर्स्ट मेंबर क्या है ग्रुप 15 का, फर्स्ट मेंबर ग्रुप 15 का है नाइट्रोजन, ओके। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑक्साइड्स जो हैं वो नाइट्रोजन के कौन कौन से बनेंगे। अभी हम जैसे 18 में जाएंगे तो उसका फर्स्ट मेंबर लेंगे, सेकंड मेंबर लेंगे, अगले जाएंगे तो फर्स्ट मेंबर से स्टडी करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। तो मतलब हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे आगे, वो हम करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आखिर नाइट्रोजन के ही हम ऑक्साइड्स क्यों पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है ये, आखिर ये क्यों पढ़ते हैं। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो नाइट्रोजन का नंबर होता है 7 अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, और ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो होता है 8। मतलब ये 15 का मेंबर है, ये 16 का मेंबर है। इधर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, ओके। तो दोनों मेंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी साइज में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, इनकी साइज लगभग बराबर है, एक जैसी साइज है। तो अगर इनकी साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइज लगभग एक जैसी है, तो इनके पास, इनका मतलब बॉन्ड बनाना या इनकी रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्मेशन करना आसान है, कंपाउंड फॉर्मेशन इजी है, क्लियर है। और जो हमारे अदर्स मेंबर हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की पोजीशन तो यही रहेगी, लेकिन अगला मेंबर हमारे पास फोर्स, अगला मेंबर आर्सेनिक, अगला मेंबर एंटीमनी, उससे अगला मेंबर बिस्मिथ। तो देखो इधर जब हम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज, साइज क्या होती है, इंक्रीज। और ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी उसी पोजीशन के ऊपर है। तो बॉन्ड कुछ ऐसे बनते हैं, जैसे ये दोनों एटम बॉन्ड बनाए आपस में, एक ये एटम बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन जो है इसकी साइज इतनी रहनी है, ठीक है, फिर और बड़ा हो जाए, फिर इसकी इतनी रहनी है, फिर और बड़ा हो जाए, फिर इसकी साइज इतनी रहनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसमें बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जहाँ एटम एक दूसरे के इक्वल साइज के होंगे, या फिर हमारे पास कैसी साइज हो, बराबर साइज, इक्वल साइज एटम हो, या उनका पॉइंट सेम हो, तो वहाँ हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होंगे। इसलिए ऑक्साइड्स बनने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मेंबर्स के और ऑक्सीजन के बीच में रहेगी। आगे भी हम जाएंगे, फास्फोर्स के अंदर भी नेक्स्ट ग्रुप में जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो खुद ही मेंबर हो जाएगी, लेकिन 17 ग्रुप में फ्लोरीन जाएंगे तो फ्लोरीन के ज़्यादा चांस रहेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। तो इसलिए फर्स्ट मेंबर आपस में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। तो हम इसी ऑक्साइड्स को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स वी कम, हम एनसीईआरटी पे आते हैं और वहाँ हम ऑक्साइड्स को जानने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास है 7.4 आर्टिकल, और ये ग्रुप 15 में आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने देखा नाइट्रोजन फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अलग अलग बनाता है। द नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी आर गिवन इन ए टेबल, ये हमें याद रखनी होगी। हमारा फर्स्ट ऑक्साइड बनता है N2O, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +1। प्रिपरेशन इसको बोलते हैं हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और स्टोक सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड।
ये जो +1 है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद ऑक्साइड लिखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट कर दें तो हमारे पास फर्स्ट मेंबर बनता है, दैट इज कॉल्ड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये कलरलेस गैस होता है, न्यूट्रल होता है। सेकेंड मेंबर होता है, अगर ऑक्सीजन स्टेट +2 कर दें हम, तो हमारे पास ये मेंबर बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। सोडियम नाइट्रेट, आयरन सल्फेट और एस्टोसोफोर, इसके साथ हम गर्म करें, हीट करें, तो हमारे पास नाइट्रस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, कलरलेस गैस, न्यूट्रल। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, सीक्वेंस में बढ़ रही है, अगर +3 ऑक्सीजन स्टेट करते हैं तो बनता है N2O3, NO और N2 4 की रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा। इनको याद रखना पड़ेगा हमें, ब्लू सॉलिड होता है, एसिडिक होता है। +4 का बनता है हमारे पास लेड नाइट्रेट से हीट करने पर, ब्राउन गैस और एसिडिक होता है। +4 में ही दूसरा बनता है N2O4, दैट इज कॉल्ड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अगर दो मोलिक्यूल्स हम इसके ले लें और इसको कूल करें फिर हीट करें, कूल करेंगे तो ये बनाएगा, हीट करेंगे तो वापस इसमें बन जाएगा, कलरलेस सॉलिड, लिक्विड या फिर एसिडिक होते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगला मेंबर बनता है पेंटाऑक्साइड, कब? जब +5 ऑक्सीजन स्टेट होती है। तो नेक्स्ट मेंबर हमारे पास क्या बनता है? पेंटाऑक्साइड्स बनता है, N2O5, HNO3 और P4O10। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास N2O5, कलरलेस सॉलिड और एसिडिक। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स हैं जो अकेले नाइट्रोजन ने फॉर्म कर दी, इतने सारे ऑक्साइड्स। तो ये 5 से 6 टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनके बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो हमारे पास अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे N2O है, लेविस डॉट के अकॉर्डिंग अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन रेजोनेंस होगी तो एक एटम अपनी तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने क्या किया, ये लोन पेयर ऑफ यहाँ शिफ्ट हुए तो इसके लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुए तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ये हो गया। ऐसे NO का, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हालांकि इनका रोल अभी नहीं पड़ेगा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वहां इसकी पड़ेगी, तो उस टाइम पर हम इसको समझ पाएंगे। एक जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है ये 7.5, व्हाई डज NO2 डाइमराइज। सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि NO2 डाइमराइज क्यों होता है, तो हम इसी स्ट्रक्चर से समझेंगे इसको। NO2, ये अपने पास है NO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन खूब आते हैं कि NO2 डाइमराइज क्यों होता है, मतलब NO2 तुरंत डाइमर फॉर्मेशन क्यों कर लेता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को देखें बेटा ध्यान से, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ बसता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये मेंबर है, सीधी सी बात है, इस तरह से रहेगा और हमारे पास कुछ इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इसकी। सेकंड मेंबर आएगा, वो भी कुछ इस तरह से मिलेगा। ये क्या करते हैं कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये अनस्टेबल स्टेट होती है तो तुरंत क्या करता है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है और ये मेंबर इसके साथ। तो इसकी जो स्टेबल स्टेट होती है वो होती है N2O4, इसलिए डाइमर में रहने की कोशिश करेगा। जैसे ये देखो, इन दोनों इंटो कंबाइन कर दिया तो ये डाइमर है किसका, N2O4 इसका, इसी का स्ट्रक्चर है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, NO2 कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने बताया। इट बिहेव एज ए टिपिकल ओड मोलिक्यूल, on dimerization it convert to stable N2O4 molecule with even number of electron, ये पॉइंट हमने बताया। what is the covalence of nitrogen in N2O5, एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया कि N2O5 जो होता है उसके अंदर कोवेलेंस क्या होता है। कोवेलेंस का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको बनाने में, N2O5 को मतलब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कितने मतलब उसके अंदर बन रहे हैं। तो व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ 5, तो इसके अंदर कोवेलेंसी कितनी है N2O5 के अंदर, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास है। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने हैं? ये हमारे पास 2 3 4, ये कोवेलेंसी का मतलब है कि इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको बनाने में पार्टिसिपेटेड कर रहे हैं। तो इसकी कोवेलेंसी आती है लगभग 4 के आसपास आती है इसकी कोवेलेंसी, कि भाई कितनी कोवेलेंसी आएगी इसकी, 4 के आसपास आएगी, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने में काम कर रहे हैं उसको उसकी कोवेलेंसी कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स थे और हमने 14 15 ग्रुप के ऑक्साइड्स की स्टडी की, और 15 ग्रुप के ऑक्साइड्स में से आज हमने जानने की कोशिश की कि 15 ग्रुप के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो हमने पढ़ा है ग्रुप 15, नाइट्रोजन फैमिली,
और ग्रुप 15 में हमने सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। मैं समरी कर रहा हूँ इस टॉपिक की। ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा हमने, और ऑक्साइड्स में भी हमने पढ़ा कि जो ग्रुप 15 है या जो नाइट्रोजन फैमिली है वो हमारे पास दो टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाएगा। एक तो बनाएगा E2O3 और एक ऑक्साइड्स बनाएगा हमारे पास E2O5, मतलब ट्राई ऑक्साइड्स। और नेक्स्ट कौन सा बनाता है हमारे पास, पेंटा ऑक्साइड्स। क्लियर। इसके अलावा हमने ऑक्साइड्स में देखा कि मोर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होती है हमारे पास, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। ये पॉइंट भी हमने जाना कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी एसिडिक करेक्टर। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं वो तो होते हैं एसिडिक। आर्सेनिक और एंटीमनी, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक। और जो बिस्मिथ के मेंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं बेसिक। तो ये पॉइंट हमने इसके अंदर जाना। टॉप से बॉटम की तरफ एसिडिक करेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इन सब के साथ साथ हमने ये पॉइंट जानने की कोशिश की कि इनके अंदर से जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, हु इज फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, +4 एंड +5। अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट मेंबर बनता है N2O। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारे पास ऑक्साइड बनता है NO। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारे पास ऑक्साइड होता है N2O3। ठीक है। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारे पास होता है N2O4। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने मेंबर बनाया N2O3, +4 में NO2 और N2O4, NO2 और N2O4, ये अलग अलग बनेंगे इसके अंदर। और 5 में हमें सभी को पता है कि लास्ट मेंबर जो होता है वो N2O5 होता है। क्लियर है। अब इनमें से भी हमसे क्वेश्चन पुटअप किए गए कि भी ये जो ऑक्साइड्स आप देख रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी, इनकी रिएक्शंस के बारे में जानने की कोशिश की, और दो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास बने। एक तो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि NO2 जो होता है ये डाइमर में ही क्यों मिलता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब ये इस स्टेट में ही क्यों मिलता है। तो हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। तो कोशिश करता है कि एक इलेक्ट्रॉन और ले, और ये एक इलेक्ट्रॉन और लेने के बाद ये दो मेंबर एक साथ हो जाते हैं। और जब दो मेंबर एक साथ हो जाते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का फॉर्म कर लेते हैं, जो कि क्या होता है, N2O4 होता है, और ये डायमर फॉर्मेशन करता है। एक हमसे पूछा व्हाट इज द कोवेलेंसी N2O5 में, तो इसकी कोवेलेंसी 4 होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उससे रिलेटेड हमसे कंसेप्ट पूछा गया है। आई होप कि आज जो हमारे पास क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने ऑक्साइड्स के बारे में जाना, और वो ऑक्साइड किस ग्रुप के बारे में जाना हमने 15 के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ऑक्साइड पढ़ेंगे कंपेरेटिव मोड में, ग्रुप 16 एंड 17 के अंदर। तो मुझे विश्वास है कि आज का टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, धन्यवाद।